उत्तराखंड में वनाग्नि रुकने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में 4 लोगों की अल्मोड़ा ज़िला में जो वन कर्मचारी थे उनकी मृत्यु हो जाती है। अभी तक अगर देखा जाए तो गर्मी जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो उत्तराखंड के वनों में आग विकराल रूप ले लेती है। और क्योंकि 2 महीने से लगातार वनों में वनाग्नि लग रही है, अभी तक पूरे उत्तराखंड में अगर देखें तो 1221 घटनाएँ वनाग्नि के पूरे प्रदेश में हुई हैं और उसमें न जाने कितना नुकसान राज्य के राजस्व को हुआ है। और जंगल की अगर बात करें, अभी तक 1700 हेक्टेयर के आसपास उत्तराखंड का जो जंगल है वो जलकर राख हो गया है। और लोगों की अगर बात की जाए तो जो वन कर्मचारी हैं, दूसरे लोग हैं, तकरीबन अभी तक जो आंकड़ा वन विभाग की तरफ से आया है 10 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे बड़ा हादसा कल अल्मोड़ा के बिनसार वन्यजीव क्षेत्र में हुआ है, जहाँ 8 लोग जो वन कर्मचारी थे वो आग बुझाने के लिए जाते हैं, लेकिन अचानक ही आग का जो रूप है वो विकराल हो जाता है और वहाँ वन कर्मचारी उसमें फंस जाते हैं और 4 वन कर्मियों की ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है और जो 4 हैं वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उनको एयरलिफ्ट कर हल्द्वानी में भेजा गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने जो वन कर्मचारियों की मृत्यु हुई है उसमें 10 लाख मुआवजा देने की बात ज़रूर कही है। और मुख्यमंत्री ने जो वहाँ घायल लोग हैं उनसे मिलने की जाने की बात मुख्यमंत्री की हो रही है। तो लगातार जो हाई लेवल मीटिंग वन विभाग की चल रही है और उसमें यही चीज़ें हो रही हैं कि कैसे वन्य जो वनाग्नि है इसको कैसे रोका जाए। और पहले भी अगर हम देखें तो उत्तराखंड सरकार ने हर संभव कोशिश वनाग्नि को रोकने के लिए की थी, चाहे वो सेना की मदद हो, क्योंकि उत्तराखंड के ऊपर पहाड़ों में जंगल जल रहे थे तो सेना के हेलीकॉप्टर पानी भर कर के ऊपर आग बुझाने का काम कर रहे थे। तो अभी भी कहीं कहीं उत्तराखंड में वनाग्नि का अभी भी विकराल रूप देखा जा रहा है। कल अल्मोड़ा के बिनसार वन्यजीव क्षेत्र में हुई घटना पर उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जो उत्तराखंड फॉरेस्ट के हेड हैं उनसे जांच के आदेश उनको दिए हैं। और ये ज़रूर कहा गया है क्योंकि वन कर्मचारी अगर देखें तो बाहर से भी इन लोगों को आउटसोर्सेज के ज़रिए रखा जाता है और पहले भी जो इंश्योरेंस है इन लोगों के बीमा होने की बात कही गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही अभी भी बढ़ती गई है। सुबोध उनियाल का साफ कहना है कि जो बाहर से कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं वनों के अंदर उनका भी बीमा किया जाना चाहिए और इसके निर्देश पहले ही राज्य सरकार ने अधिकारियों को दे दिए थे, लेकिन बावजूद उसके अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं, वैसे बहुत वन कर्मचारी हैं जिनके बीमा नहीं हुए हैं। और ऐसा ही जो कल हादसा हुआ इसमें भी ये माना जा रहा है कि जो बाहर के लोग थे उनका बीमा नहीं हुआ था। तो वन मंत्री सुबोध उनियाल ने ऐसे लोगों को के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, जो अफसर इसमें संलिप्त हैं जिन्होंने इन लोगों के बीमा नहीं कराए उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। फिलहाल एक हाई लेवल मीटिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की यहाँ चल रही है और उस पर यही बात हो रही है कि कैसे जो ये वनाग्नि है इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि अभी तक अगर देखें तो 10 लोगों की जान पूरे सीज़न जो ग्रीष्मकालीन ये वनाग्नि का सीज़न रहा है 10 लोगों की जान जा चुकी। 1700 हेक्टेयर के आसपास उत्तराखंड के जंगल राख हो चुके हैं और बावजूद उसके अभी भी वनों में वनाग्नि का रुकने का काम नहीं ले रही। वनाग्नि के चलते राज्य के मंदिरों को भी नुकसान हुआ है, स्कूल को नुकसान हुआ है, कई ऐसे नुकसान राज्य संपत्ति को हुए हैं वनाग्नि के चलते। वैसे एक बड़ा हादसा जिसने सबका दिल दहला दिया वो अल्मोड़ा के बिनसार में हुआ है, जिसमें 4 लोगों की जान चली जाती है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं।